नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल आपके वित्तीय भविष्य को प्रभावित करेगा बल्कि आपकी सोच और जीवन जीने की शैली को भी बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में, जिसे मॉर्गन हाउसेल ने लिखा है। इस पुस्तक का उद्देश्य हमें यह समझाने में मदद करना है कि पैसे के साथ हमारी सोच और भावनाएं हमारे जीवन में किस तरह की भूमिका निभाती हैं। अध्याय 1, पैसे के मनोविज्ञान को समझें। हमारे समाज में पैसे को एक बहुत बड़ी ताकत माना जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे का हमारे जीवन पर गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है? द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यही सिखाता है कि पैसे के साथ हमारी मानसिकता और भावनाएं कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। अध्याय 2, भाग्य और जोखिम। सफलता और विफलता में किस्मत और जोखिम का बड़ा हाथ होता है। कभी कभी किसी की सफलता उनके खुद के प्रयास से ज्यादा भाग्य पर निर्भर हो सकती है। यही कारण है कि हमें कभी भी अपने या दूसरों की सफलता को केवल व्यक्तिगत प्रयासों का परिणाम नहीं मानना चाहिए। जीवन में जोखिम उठाना और किस्मत का खेल समझना महत्वपूर्ण है। अध्याय 3, कभी पर्याप्त नहीं। धन की लालच एक ऐसी प्रवृत्ति है जो हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देती। चाहे कितनी भी धनराशि हो, हमेशा अधिक पाने की इच्छा बनी रहती है। यह एक मानसिकता है जो हमारी खुशी और संतोष को प्रभावित कर सकती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि वास्तव में कितनी धनराशि हमारे लिए पर्याप्त है और उसी के अनुसार अपने जीवन को संतुलित करना चाहिए। अध्याय 4, पैसे का जादू। पैसे की शक्ति कंपाउंडिंग में छिपी होती है। छोटी छोटी रकम का निवेश समय के साथ बहुत बड़ा हो सकता है यदि हम धैर्य रखें और सही तरीके से योजना बनाएं। यही पैसे का जादू है। इस जादू को समझकर आप अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकते हैं और भविष्य के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर सकते हैं। अध्याय 5, अमीर और संपन्न होने में अंतर है। अमीर व्यक्ति के पास पैसा हो सकता है, लेकिन संपन्न वह होता है जो अपने धन को सही तरीके से प्रबंधित करता है और सुरक्षित रखता है। संपन्नता केवल पैसे की मात्रा पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह आपकी वित्तीय स्थिति की स्थिरता और प्रबंधन पर भी आधारित होती है। अध्याय 6, वित्तीय स्वतंत्रता। वास्तविक संपत्ति तब होती है जब आप अपनी जिंदगी को अपनी इच्छाओं के अनुसार जी सकते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है कि आप अपने जीवन को अपने तरीके से जी सकते हैं और इसके लिए आपको एक सही वित्तीय योजना और मानसिकता की आवश्यकता होती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें पैसे के साथ सही मानसिकता अपनाने की सीख देती है। यह किताब हमें यह समझने में मदद करती है कि पैसे का प्रबंधन और उसकी मानसिकता हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों को समझना चाहिए और अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ना चाहिए। दोस्तों, याद रखें कि पैसे को एक साधन के रूप में देखें, न कि लक्ष्य के रूप में। सही मानसिकता के साथ पैसे का प्रबंधन करना आपकी वित्तीय स्वतंत्रता और सुख शांति का कुंजी हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में बताएं कि आपको इस किताब से कौन सा पहलू सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगा। धन्यवाद और खुशहाल रहें।